हेलो एवरीवन, दिस इज दीपा गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी लॉजिक फैक्ट्री। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पा रहे होंगे। वन शॉट रिवीजन सीरीज का ये हमारा चौथा वीडियो होने वाला है और आज इस वीडियो में मैं वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको थ्योरी वाला पार्ट बताऊंगी एंड देन उसके बाद में हम प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे और आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एग्जाम में, वो चीज़ भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी डॉट प्रोडक्ट की। सो जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता है ए डॉट बी, वो एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आती है। ये चीज आप ध्यान रखना। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी के साथ साथ में ए डॉट बी को हम लिखते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर एंड कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल को डिनोट करता है। ये थीटा हो जाएगा। ये आपके पास में ए वेक्टर हो गया, ये आपके पास में बी वेक्टर हो गया और ये दोनों के बीच में एंगल हो गया। ठीक है। और यहाँ पर हम लेट करके चल रहे हैं कि जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है वो नॉन जीरो वेक्टर्स है। प्रॉपर्टीज देखते हैं। ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है। ए वेक्टर को आप सेम ही ए वेक्टर के साथ में जब इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो थीटा जो होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा 0 डिग्री हो गया तो ए डॉट ए वेक्टर निकल के आएगा मॉड ऑफ ए cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी तो वहां से आपके पास में ए डॉट ए वेक्टर जो होगा वो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज मैं ये बताऊंगी कि ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं यहाँ पे। मतलब डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो एक कॉम्यूटेटिव वाला जो रूल होता है हमारे पास में वो फॉलो करता है। तो कॉम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों के दोनों बराबर होते हैं। ओके, तो यहाँ से ए प्लस माइनस बी का स्क्वायर जब हम करेंगे तो इसको मैं लिख सकती हूँ ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ए डॉट ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, बी डॉट बी मॉड ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा। ए डॉट बी और बी डॉट ए 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, तो 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी जो होगा वो मॉड ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए मॉड बी cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ से डन। सेकंड प्रॉपर्टी में a प्लस बी और a माइनस बी, इसका हमें इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो a डॉट a मॉड ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ a डॉट b और प्लस ऑफ b डॉट a, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी वाली टर्म्स और लास्ट टर्म हमारे पास में आएगी माइनस ऑफ b डॉट b, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ मॉड ऑफ b का स्क्वायर। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड यहाँ से हो गई। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में जब हम प्रॉपर्टी फर्स्ट के अंदर, प्रॉपर्टी थर्ड कहती है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर के, इफ एंड ओनली इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी में ए प्लस, यहाँ पे प्लस वाला सिंबल ही लेते हैं, ए प्लस बी का जो स्क्वायर है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए मॉड बी cos थीटा। अब राइट हैंड साइड में ये बोल रहा है कि मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब है cos थीटा आपके पास 0 होगा क्योंकि हम दोनों के दोनों वेक्टर्स को नॉन जीरो मान के चल रहे हैं तो उनका मॉड्यूलस भी नॉन जीरो होगा। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू जब 0 के बराबर होगी तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया, ए इज परपेंडिकुलर टू बी हो गया। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड यहाँ से इस तरीके से होगा। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी के अंदर क्या करोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वायर करना, राइट हैंड साइड भी स्क्वायर करना। तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर करोगे तो आपके पास में एक टर्म आएगी 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए मॉड बी cos थीटा। राइट हैंड साइड पे वो जो टर्म होगी वो होगी 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए और मॉड बी, cos थीटा नहीं होगा। तो वहां से cos थीटा की वैल्यू जब 1 के बराबर होगी, cos थीटा अगर 1 के बराबर है तो थीटा आपके पास में 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा 0 डिग्री हो गया मतलब ए और बी वेक्टर पैरेलल होंगे, या तो पैरेलल बोल सकते हो या फिर कोलिनियर बोल सकते हो, सेम ही चीज है ये इस केस के अंदर। ठीक है। फिफ्थ वाले पार्ट के अंदर, फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी में मॉड ऑफ ए प्लस बी और मॉड ऑफ ए माइनस बी, इसमें भी सेम ही चीज होगी। लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर करो, राइट हैंड साइड पे स्क्वायर करो। लेफ्ट हैंड साइड पे जब स्क्वायर करोगे तो आपके पास एक टर्म आएगी 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए मॉड बी cos थीटा। राइट हैंड साइड पे वो जो टर्म होगी होगी माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए मॉड बी cos थीटा। उस वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे जब लेकर के जाओगे तो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ मॉड ए मॉड बी cos थीटा बराबर 0। अब मॉड ए मॉड बी 0 के बराबर नहीं हो सकते तो cos थीटा को 0 के बराबर होना पड़ेगा। cos थीटा अगर 0 है तो थीटा 90 हो जाएगा, 90 हो गया तो a इज परपेंडिकुलर टू b हो गया। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी में a डॉट b वेक्टर जो है उसकी वैल्यू हमारे पास में होती है मॉड ए मॉड बी cos थीटा, और जो cos थीटा की रेंज होती है होते हैं -1 से 1, तो यहाँ से a डॉट b की जो रेंज हो जाएगी वो जाएगी माइनस ऑफ मॉड ए मॉड बी से प्लस ऑफ मॉड ए मॉड बी। तो सिक्स प्रॉपर्टी भी यहाँ से हो गई। सेवंथ वाली प्रॉपर्टी में है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। किसी भी वेक्टर का हमें किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्शन निकालना है तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए जिस भी वेक्टर की डायरेक्शन में हमें प्रोजेक्शन निकालना है उसको हमें कैप लगा देना होता है। मतलब उसका कैप लेकर के हमें फर्स्ट वाले वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट लेना होता है, तो हो जाएगा a डॉट b कैप। ठीक है, तो यहाँ से सेवंथ प्रॉपर्टी हुई। अब बात करते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट की। तो क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एंड कैप। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है।
वेक्टर क्वांटिटी निकल के आती है। और जो एन कैप होता है, एन कैप ए और बी दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर होता है। कैसे? ये आपके पास में राइट हैंड थंब रूल तो सबने पढ़ा होगा। ये आपके पास में वेक्टर ए है, ठीक है, ये वाला वेक्टर बी है। जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया तो राइट हैंड थंब रूल, ये अपर डायरेक्शन में जो वेक्टर आएगा वो ए और बी दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होगी वो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप के बराबर होगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ए क्रॉस बी अगर 0 के बराबर है तो ए क्रॉस बी हमारे पास किसके बराबर होता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो ए क्रॉस बी 0 के बराबर है, तो ना तो ए वेक्टर 0 के बराबर है ना बी वेक्टर 0 के बराबर है, तो यहाँ से साइन थीटा जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। साइन थीटा अगर 0 के बराबर हो जाए तो थीटा भी 0 हो जाएगा, तो ए और बी कोलिनियर है या फिर ए इज पैरेलल टू बी हो जाएगा। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड वाली प्रॉपर्टी में है कि ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होता है बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्योंकि ए क्रॉस बी के अंदर आपके पास में एन कैप होता है। एन कैप जो होता है, मैंने बताया कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, इस वजह से ए क्रॉस बी जो होगा वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की ही परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। थर्ड प्रॉपर्टी में ए क्रॉस बी का स्क्वायर। अच्छा, ये वाली प्रॉपर्टी एक बार देख लो। इसमें है ए क्रॉस बी का स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर। एन कैप जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, उसका स्क्वायर करोगे तो 1 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ये मॉड्यूलस और है, नहीं मॉड्यूलस नहीं है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप ये लिख सकते हो। ये है मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास में मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और ये हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये वाली क्वांटिटी आपके पास में ए डॉट बी वेक्टर के बराबर हो जाएगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर। तो आपके पास में थर्ड वाली प्रॉपर्टी यहाँ से आ गई। ये है ए बी सी, ये वाला जो ब्रैकेट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये बराबर होता है ए डॉट बी क्रॉस सी के, और ये वाला जो है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको हम बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी क्रॉस सी मतलब 3 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है एक तरीके से। तो इसको हम लिखते हैं, जो भी वेक्टर बीच में है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो वेक्टर बी वाला जो बीच में है, तो वेक्टर बी बीच में, तो वेक्टर बी पहले बाहर आ जाएगा, और बाकी के बचे हुए दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेकर के डॉट प्रोडक्ट लेकर के और लिख दो। फिर ब्रैकेट के अंदर जो बचा हुआ वेक्टर है, बी वेक्टर को तो आपने पहले बाहर ले लिया, आपके पास में ब्रैकेट वाले पोर्शन के अंदर सी वेक्टर बचा, तो सी वेक्टर को वापस से यहाँ पे बाहर ले लो और बाकी के बचे हुए दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिख दो। इस तरीके से होता है हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट 3 वेक्टर्स का। ये प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स है, तो ये भी आप एक बार चेक कर लेना। इसको करने का अप्रोच क्या होगा, बी क्रॉस सी क्रॉस डी है, तो पहले आप इसको यहाँ से ओपन करो, ए वेक्टर जो है उसको बाहर ही रहने दो एज इट इज, तो ये आपके पास में हो जाएगा बी क्रॉस सी क्रॉस डी है, तो सी बाहर हो जाएगा, तो सी वेक्टर आपके पास बाहर हो गया, ये अंदर बचा आपके पास में बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर माइनस, ठीक है, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे फिर डी वेक्टर आएगा, डी वेक्टर बाहर हो जाएगा, और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर होगा। अब बी डॉट डी और बी डॉट सी तो स्केलर क्वांटिटीज हो गई, तो जो ए वेक्टर के साथ में जो ये डॉट प्रोडक्ट है, ये सी वेक्टर और डी वेक्टर के साथ ही आएगा, तो एक टर्म हो जाएगी आपके पास में ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी बी डॉट सी। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ इस मैट्रिक्स से आप निकाल सकते हो। इसी तरीके से आप ये देख सकते हो, थर्ड फोर्थ सेकंड और थर्ड भी देख सकते हो। अब जब ये आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ये तो हम क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट में लिया, बाकी 3 को क्रॉस में लिया। अब अगर हम चारों ही वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर लेंगे, तब क्या करना कि ये जो सी डॉट डी वेक्टर है, इसको कोई दूसरा वेक्टर लेट कर लेना, पी वेक्टर मान लो, उसको हमने पी वेक्टर लेट कर लिया, तो अब ये पी वेक्टर हो गया, सी क्रॉस डी को आपने पी मान लिया। अभी मैंने बताया कि 3 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमने बी वेक्टर लिखा, बी वेक्टर लिखने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, ए डॉट सी क्रॉस डी करेंगे, और फिर माइनस में हो जाएगा, फिर आपके पास में आप पी वेक्टर को बाहर लिखोगे और ए डॉट बी करोगे, फिर आगे फर्दर सॉल्व करके आप रिजल्ट्स तक पहुंच सकते हो। इस तरीके से अप्रोच ये रहेगी कि जो ब्रैकेट में वेक्टर दे रखा है उसको आप एक नया वेक्टर अज्यूम कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आप याद रख लेना। मॉड ऑफ ए प्लस बी जो होता है वो ऑलवेज लेस देन होता है मॉड ए प्लस मॉड बी के, और मॉड्यूलस ऑफ मॉड ए माइनस मॉड बी जो होता है वो लेस देन होता है मॉड ए माइनस बी, और वो लेस देन होता है मॉड ए प्लस मॉड बी से। ठीक है, सेकंड नंबर की जो प्रॉपर्टी है ADBECF जो है वो मीडियंस है ट्रायंगल ABC के, तो AD प्लस BE प्लस CF जो होगा वो किसके बराबर होगा। ठीक है, देखो इसको करने का तरीका क्या होगा, वैसे तो आप इसको याद भी रख सकते हो, लेकिन मैं बता देती हूँ। ये हो गया आपके पास में A B और C, ठीक है, तो AD तो ये हो गया D, और BE तो ये हो गया E, और CF तो ये हो गया F। ठीक है, ये A जो है ये A वेक्टर हो गया, ट्रायंगल ABC की बात करें तो ये B वेक्टर हो गया, और ये जो होगा C वेक्टर हो गया। अब हमें पता है कि मीडियंस जो होती है वो इक्वली डिवाइड करती है, जैसे यहाँ पे AF और FB जो होंगे बराबर होंगे, तो यहाँ से D वेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, D वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, D वेक्टर हो जाएगा B वेक्टर प्लस C वेक्टर अपॉन 2। इसी तरीके से E वेक्टर हो जाएगा आपके पास में A प्लस C बाई 2, और इसी तरीके से F वेक्टर हो जाएगा आपके पास में A प्लस
बी वेक्टर बाई 2। ठीक है, अब आपको बताना है, अब आपको प्रूफ क्या करना है, AD प्लस BE प्लस CF जो होगा वो 0 के बराबर होगा, वेक्टर AD। तो AD जब आप निकालोगे तो D में से एक वेक्टर को माइनस करोगे तो AD जो होगा वो आपके पास में हो जाएगा B प्लस C माइनस 2A अपॉन 2 प्लस जब आप BE निकालोगे तो E में से D वेक्टर को माइनस करोगे, E आपके पास नहीं है तो हो जाएगा A प्लस C माइनस 2 B वेक्टर अपॉन 2 प्लस जब यहाँ से आप CF निकालोगे तो CF निकालोगे तो हो जाएगा A प्लस B माइनस 2C, हो जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर माइनस 2C वेक्टर अपॉन 2। इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास में 0 ही आना है। इस तरीके से सेकंड वाले का प्रूफ देख सकते हो आप। थर्ड और फोर्थ ये दोनों कंडीशंस आप याद रखना, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ जाते हैं कि आपको चेक करना है कि तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है कोलिनियर है, तो आप इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन को यूज कर सकते हो। तीन वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, कोप्लेनर चेक करना है तो इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल करके उसको 0 के बराबर पुट कर दो। अगर कोलिनियर चेक करना है तो A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A बराबर 0 के बराबर पुट कर दो, इस तरीके से निकाल सकते हो। या फिर अगर कंडीशन भी दे रखी है आपको, कई बार थ्योरी वाला क्वेश्चन भी तो पूछ लेता है ना एग्जामिनर, तो थ्योरी वाले क्वेश्चन में अगर कंडीशन ये दे रखी है, आप दोनों कंडीशंस देखिए ना, दोनों की दोनों ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये वाली जो कंडीशन है फिफ्थ और ये थर्ड नंबर वाली, वैसे तो फोर्थ और सिक्स वाली भी इंपॉर्टेंट है पर थर्ड फिफ्थ इंपॉर्टेंट है, थ्योरी का क्वेश्चन वहां से पूछ सकता है। बात करती हूँ पैरेललोग्राम की, आपके पास में ये कोई पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। तो अगर A वेक्टर और B वेक्टर कॉन्टिजियस साइड है, यहाँ पे ये हो जाएगा B वेक्टर और ये हो जाएगा A वेक्टर, इस तरीके से अगर ये दोनों साइड है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ A क्रॉस B के बराबर हो जाएगा। और अगर आपको डायगोनल्स दे रखे हैं, ये एक डायगोनल है D1 दूसरा डायगोनल है D2, तब एरिया जो होगा हाफ इनटू D1 क्रॉस D2 के बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल के एरिया की बात कर लेते हैं, तो ट्राइंगल के अंदर आपको इस तरीके से AB अगर कॉन्टिजियस साइड है, ये आपके पास में A वेक्टर है और B वेक्टर दे रखा है, तो एरिया जो होगा वो आपके पास में 1/2 मॉड ऑफ A क्रॉस मॉड ऑफ B के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर, इफ A वेक्टर B वेक्टर एंड C वेक्टर अगर आपको इस तरीके से दे रखे हैं, तो एरिया जो होगा वो हाफ इंटू A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस, ये रिजल्ट है, डायरेक्ट याद रख लेना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम होगा 1/6 AB AC AD, मतलब A वेक्टर पहले आपको यहाँ पे AB निकालना होगा, तो AB आपके पास में हो जाएगा B वेक्टर माइनस A वेक्टर, AC वेक्टर हो जाएगा C वेक्टर माइनस A वेक्टर और D वेक्टर AD वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा D वेक्टर माइनस A वेक्टर। अब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। आगे देखते हैं। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर देन द एंगल बिटवीन देम, ये दोनों की दोनों जो रिजल्ट्स है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं पता है तो, और प्रूफ में कुछ है भी नहीं इसके प्रूफ के अंदर। आपको बोला है सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, मान लेते हैं आपके पास दो वेक्टर्स है A वेक्टर और B वेक्टर, दोनों के दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब इनका जो मॉड्यूलस है वो 1 के बराबर है। तब आपको प्रूफ करना है, तब आपको दिया है कि अगर इनका सम भी एक यूनिट वेक्टर है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर जो है ये भी एक यूनिट वेक्टर है, तो A और B के अंदर जो एंगल होगा वो 2π/3 होगा। कैसे चेक करें, आपको गिवन क्या क्या है, A और B का मॉड्यूलस जो है वो 1 के बराबर है, तो मॉड A बराबर मॉड B बराबर 1, और क्या दे रखा है, मॉड ऑफ A प्लस B भी 1 के बराबर होगा, क्योंकि A प्लस B यूनिट वेक्टर है, तो A और B के अंदर एंगल जो होगा वो 2π/3 होगा। तो मॉड ऑफ A प्लस B जो है वो 1 के बराबर है, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ A स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ B स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड A मॉड B बराबर 1, 2 टाइम्स ऑफ मॉड A मॉड B cos थीटा, 2 टाइम्स ऑफ मॉड A मॉड B cos थीटा। मॉड A जो है वो आपके पास 1 के बराबर है, मॉड B भी 1 के बराबर है, तो हो जाएगा 2 + 2 cos थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos थीटा बराबर -1 और cos थीटा बराबर -1/2। cos थीटा -1/2 कहाँ पर होता है, 2π/3 पे, तो इस तरीके से 2π/3 आएगा। अगर डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर बोला है तो यहाँ से प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो ये प्लस एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हुआ तो ये 2 - 2 cos थीटा हो जाएगा, ये -1 है तो और ये -2 cos थीटा हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये अपने पास आया cos थीटा बराबर 1/2। cos थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ पर होती है, 60 डिग्री पे 60 होता है π/3, इस तरीके से ये π/3 हो जाएगा। अगर थीटा इज द एंगल बिटवीन A कैप एंड B कैप, देन sin थीटा/2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ A कैप माइनस B कैप और cos थीटा जो होता है 1/2 ऑफ A कैप प्लस B कैप। अच्छा, इसको राइट हैंड साइड से प्रूव कर लो, ये है हाफ ऑफ A कैप प्लस माइनस B कैप, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा A कैप माइनस B कैप, तो ये A कैप माइनस B कैप का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ A कैप मॉड ऑफ B कैप, और ये हो जाएगा cos थीटा, तो ये cos थीटा हो जाएगा 2 - 2 cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1 - cos थीटा। 1 - cos थीटा किसके बराबर होता है, अच्छा स्क्वायर कर रहे हैं ना,
हाँ स्क्वायर करें तो ठीक है, 1/2 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये अपॉन 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बाई लेफ्ट हैंड साइड पे भी यही है, राइट हैंड साइड पे भी यही है। इसी तरीके से cos थीटा बाई 2 का भी देख सकते हो आप। थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, देन tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ a क्रॉस b अपॉन a डॉट b। मॉड ऑफ a क्रॉस b की वैल्यू जो होगी वो मॉड a मॉड b sin थीटा के बराबर हो जाएगी, और a डॉट b जो होगा वो हो जाएगा आपके पास में मॉड a मॉड b cos थीटा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, मॉड a मॉड b कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा के बराबर हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी भी हो जाएगी। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी है ए बी सी अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है देन मॉड्यूलस ऑफ a प्लस b प्लस c जो होगा वो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के बराबर होगा। इसमें क्या करो आप, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों की तरफ स्क्वायर कर दो। लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा a वेक्टर मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। अब तीनों के तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, a डॉट b भी 0 b डॉट c भी 0 a डॉट c भी 0 तो वहां से 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये मॉड ऑफ a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, अंडर रूट ले लो, तो आपके पास फिफ्थ प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। सिक्स्थ वाली में a b c d अगर कोप्लेनर है तो ये रिजल्ट फॉलो होगा। चार वेक्टर्स अगर कोप्लेनर है तो b माइनस ए सी माइनस ए डी माइनस ए ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ से सेवंथ और एट्थ प्रॉपर्टी का भी प्रूफ भी आप कर सकते हो खुद से। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, दो लाइंस दे रखी है आपको, r1 वेक्टर जो दे रखा है a1 प्लस लैम्डा 1 b1, r2 दे रखा है a2 प्लस लैम्डा 2 b2, तो यहाँ से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस b निकल के आएगा वो आएगा a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ये एक रेसिप्रोकल सिस्टम है। अभी तक तो इससे आई थिंक असिस्टेंट प्रोफेसर में एक क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी और किसी भी एग्जाम के अंदर नहीं पूछा गया है, बट अगर एपी में भी पूछ लिया तो आपके भी आ सकता है फर्स्ट सेकंड ग्रेड के अंदर। तो रेसिप्रोकल के अंदर ए बी सी वेक्टर और a डैश b डैश c डैश वेक्टर जो है वो तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ठीक है, जहां पे a डॉट a वेक्टर b डॉट b c डॉट c जो है वो 1 के बराबर है, a डॉट b a डॉट b डैश a डॉट c डैश b डॉट a डैश b डॉट c डैश c डॉट a डैश और c डॉट b डैश ये सारे के सारे जो है वो 0 के बराबर है। तब a वेक्टर को आप लिख सकते हो b क्रॉस c अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, बी वेक्टर को लिख सकते हो सी क्रॉस ए अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, और सी डैश वेक्टर को लिख सकते हो आप ए क्रॉस बी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी। तो ये दोनों की दोनों जो चीजें ना, ये दोनों ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर किस किसके बराबर होंगे, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी जो होगा वो 1 अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश के बराबर हो जाएगा। ये बात हुई। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। वैसे तो ये कैलकुलस वाला टॉपिक है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, बट मैंने इसी के अंदर मेंशन कर दिया। अगर f आपके पास में x y z ये z है, एक स्केलर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है जो कि r रीजन में डिफाइन है, ठीक है, तो उसका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा इन x y z डायरेक्शन, x y z एक्सिस की डायरेक्शन में ये हो जाएगा del f by del x, del f by del y और del f by del z। ये जो प्रॉपर्टी है इनको याद रख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है इन्हीं चीजों से रिलेटेड। यहाँ पे जो ग्रेड एफ होता है वो नॉर्मल वेक्टर होता है किसी भी सरफेस एफ के ऊपर। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर फील्ड एफ, एफ आपके पास में कोई भी स्केलर फील्ड है, उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर की डायरेक्शन में हम उसको लिखते हैं ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर एफ डॉट ए कैप। और ग्रेड एफ जो होता है वो एक वेक्टर होता है इन द डायरेक्शन इन विच मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शन, मतलब जहां पर ग्रेड एफ एक ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम निकल करके आती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस देखते हैं। आर वेक्टर आपको देखा है टी स्क्वायर माइनस टी और 2t प्लस 1, मतलब आर आपके पास में यहाँ पर हो गया टी स्क्वायर माइनस टी और ये हो जाएगा 2t प्लस 1। देन जब द फॉलोइंग इज ट्रू, dr बाय dt निकालना है तो यहाँ से dr वेक्टर अपॉन dt जो हो जाएगा वो होगा 2t माइनस 1 और ये हो जाएगा 2। एट t बराबर 0 निकालोगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 2। मॉडुलस जब निकालोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 प्लस 4 दैट इज रूट 5। तो dr बाय dt जो होगा वो आपके पास हो जाएगा माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ऑप्शन फर्स्ट डिस्कार्ड। dr बाय dt जो होगा वो रूट 5 के बराबर होगा, ना कि 5 के बराबर होगा, तो ऑप्शन सेकंड भी डिस्कार्ड हो गया। d2r बाय dt स्क्वायर निकाल देते हैं हम। d2r बाय dt स्क्वायर निकालोगे तो हो जाएगा 2 0 और 0, मतलब ये वेक्टर जो होगा वो निकल के आया आपके पास में 2i कैप, और मॉड ऑफ d2r बाय dt स्क्वायर जो निकालोगे वो आपके पास में आएगा 2 के बराबर। तो ऑप्शन 3 डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन 4 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अलजेब्रा के जो क्वेश्चन आते हैं ना वो आसान आते हैं और जल्दी हो जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगता एग्जाम में अलजेब्रा वाले क्वेश्चन करने में, इसमें वेक्टर अलजेब्रा के। अ वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एट अ पॉइंट 1 1 -1 इज, अभी मैंने बताया जो ग्रेड एफ जो वेक्टर होता है ना वो किसी भी सरफेस एफ के नॉर्मल वेक्टर के नॉर्मल की डायरेक्शन में वेक्टर होता है। तो यहाँ से आप ग्रेड एफ निकालो। ग्रेड यहाँ पे ये जो नेबुला सिंबल है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड, ठीक है। और यहाँ से आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर
-6 एट पॉइंट 1 1 -1 निकालना है, तो यहाँ से ये निकल के आएगा आपके पास में 2xi कैप प्लस 2yj कैप प्लस 6z k कैप। 1 1 -1 की डायरेक्शन में जब आप निकालोगे इसको 1 1 -1 की डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। 2 कॉमन लोगे तो हो जाएगा i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व। ये जो कर्व दे रखा है एट पॉइंट 1 1 1, तो यहाँ से पहले आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए ग्रेड f निकालो। ग्रेड f क्या हो जाएगा यहाँ से आपके पास में y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर z i कैप प्लस y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 3xy स्क्वायर प्लस z क्यूब y के j कैप प्लस z के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 3y z स्क्वायर प्लस x क्यूब k कैप। ठीक है, एट पॉइंट 1 1 1 पूछा है, तो ग्रेड f जो होगा वो किसके बराबर होगा 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। अब इन द डायरेक्शन ऑफ इस कर्व के टेंजेंट की डायरेक्शन में आपसे पूछा है, तो इस कर्व के लिए जो टेंजेंट वेक्टर होगा ये हो जाएगा x y z, ये कर्व है। ठीक है, ये आपके पास में बराबर है t स्क्वायर t क्यूब। इसके लिए टेंजेंट वाली डायरेक्शन हो जाएगी 1 2t और 3t स्क्वायर। एट पॉइंट 1 1 1 बोला है आपको, तो 1 1 1 पॉइंट के लिए t की वैल्यू भी 1 के बराबर हो जाएगी। t की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से 1 2 3 हो जाएगा एट पॉइंट। अब ग्रेड f निकालना है आपको इस वेक्टर की डायरेक्शन में। ग्रेड f निकालना है आपको, ये हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप की डायरेक्शन में। यहाँ से डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट कर दो और अपॉन में ये वेक्टर ही हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास में इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अपॉन इस वाले वेक्टर का मॉड्यूलस। ये हो जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 9, हो जाएगा रूट 14 और हो जाएगा 24 बाय रूट 14। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये AP 2023 में आया हुआ है। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर फील्ड f एट एनी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय। ये स्टेटमेंट था अभी बताया था प्रॉपर्टी में। ग्रेड f इज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन इन व्हिच द मिनिमम वैल्यू ऑफ df by ds अकर्स। मिनिमम वैल्यू नहीं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। यहाँ पर मिनिमम की जगह मैक्सिमम आएगा, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ट्रू है, सेकंड वाला ऑप्शन फॉल्स है। आपसे पूछा है करेक्ट तो ओनली फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, the directional derivative of f at point 1 minus 1 0 in the direction of vector this। okay, so directional derivative निकालना है तो ग्रेड f निकालो सबसे पहले। तो ग्रेड f हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कॉमा ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर कॉमा माइनस 1 एट 1 माइनस 1 0 निकालना है, तो 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 2 कॉमा माइनस 1 ग्रेड f। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस, तो ये हो जाएगा डॉट 2 माइनस 3 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36। तो यहाँ से हो गया ये 4 माइनस 6 अपॉन ये हो जाएगा 49 दैट इज 7। तो यहाँ से ये वैल्यू बराबर हुई माइनस 8 बाय 7 के। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। देखो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं। तो वेक्टर के जो क्वेश्चन है ना अलजेब्रा वाले के, वो आसान क्वेश्चन नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखो, फॉर अ फंक्शन f द डायरेक्शनल डेरिवेटिव मेकिंग एन एंगल पाई बाय 6 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एट पॉइंट 0, -1। अब सबसे पहले तो आप ग्रेड f निकालो। तो ग्रेड f जब आप निकालोगे तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमा y के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 2y स्क्वायर। एट पॉइंट निकालना है आपको 0,1 पे। तो 0,1 पे ग्रेड f की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी यहाँ से तो 0 और यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा -1। ठीक है, इन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव मेकिंग एन एंगल पाई बाय 6 विद द पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, तो ये आपके पास में कोई भी ये आपके पास में x एक्सिस है, ये आपके पास में y एक्सिस है। ठीक है, ये a वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है और ये a वेक्टर जो है वो पाई बाय 6 दैट इज 30 डिग्री का एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ में। तो a वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके पास में cos 30 i कैप प्लस sin 30 j कैप।
तो cos 30 की वैल्यू आपके पास में कितनी होती है, √3/2 i कैप प्लस cos 30 sin 30 की आपके पास में हो जाएगी 1/2 j कैप। तो इसके साथ में इस फैक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, 0, -1 है तो ये हो जाएगा √3/2, 1/2, ये हो जाएगा आपके पास में माइनस का 1/2। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ए वेक्टर नहीं ए कैप ही है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो अभी मैंने बताया था प्रॉपर्टी के अंदर ग्रेड एफ डॉट ए कैप होता है, तो यहाँ पर ये ए वेक्टर नहीं ए कैप ही है। आप इसका जब मॉड्यूलस निकालोगे तो आपके पास में यही सेम वेक्टर निकल करके आएगा, मॉड्यूलस इसका 1 आएगा, सॉरी यही सेम वेक्टर नहीं, मॉड्यूलस इसका 1 निकल के आएगा। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। अच्छा, अगर जिस प्री स्टूडेंट ने 3D वाला लेक्चर देखा है तो वहां पर मैंने मेंशन किया था लाइन के बीच में एंगल निकालते हो तब आप cos थीटा का यूज करते हो, प्लेन के बीच में एंगल निकालोगे तो cos थीटा का यूज करोगे, जब लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालोगे तब आप sin थीटा का यूज करोगे। तो लाइन के लिए डायरेक्शन वेक्टर जो होगा वो ये वाला वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि आप इसको कैसे लिख सकते हो, अगर मैं 3D की बात करती हूँ यहाँ पर r वेक्टर जो है वो आपके पास में ये वेक्टर है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, yj कैप प्लस zk कैप। तो यहां से हो जाएगा ये x - 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू y - 2 अपॉन -1 इक्वल्स टू z + 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू लैम्डा, और यहां से ये हो जाएगा 2x - y प्लस z इज इक्वल्स टू 4। अब ये हो गया 3D का क्वेश्चन, ये वेक्टर का क्वेश्चन बताइए। तो 3D और वेक्टर कहीं ना कहीं आपस में सेम सी रिलेशंस के अंदर होते हैं, सेम चीज ही होती है पैरेलल लाइन। उस वहां पर भी हम अभी देखो, आप ये वाली जो इक्वेशन थी ये वेक्टर के अंदर इक्वेशन दे रखी थी लाइन की, लेकिन 3D की अगर मैं बात करूं तो 3D में इक्वेशन नहीं होती है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था 3D वाली के अंदर कि अगर आपको लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालना होता है तो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर और प्लेन का आपके पास में नॉर्मल वेक्टर, उन दोनों के बीच में एंगल निकालना होता है। तो यहां से लाइन का डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा आपके पास में 1 - 1 1 डॉट, ये हो जाएगा 2 - 1 1 अपॉन लाइन के डायरेक्शन वेक्टर का मॉड्यूलस, ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 दैट इज 3, और ये हो जाएगा 4 + 1 + 1 दैट इज 6, और यहां से हो जाएगा ये 2 + 1 + 1 अपॉन ये हो जाएगा 3√2, 4 अपॉन 3√2, तो ये हो जाएगा यहाँ से 2√2 अपॉन 3, और ये किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी सी आर 3 वेक्टर्स सच दैट a + b + c जो है वेक्टर्स वो 0 वेक्टर के बराबर है, और मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b मॉड ऑफ c जो है वो 7 के बराबर है। तो a और b के बीच में एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो a और b के बीच में एंगल फाइंड करना है, आपको ये कंडीशन गिवन है। यहाँ से मैं इसको लिख सकती हूँ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ c वेक्टर, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस मॉड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड a मॉड b cos थीटा, जहां पे थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ c वेक्टर का स्क्वायर। तो यहाँ से मॉड a क्या है आपके पास में 3, तो ये हो जाएगा 9 प्लस मॉड b आपके पास 5 है तो ये हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा 30 cos थीटा इज इक्वल्स टू मॉड c आपके पास में है 49, तो यहाँ से हो जाएगा 30 cos थीटा इज इक्वल्स टू 40 - 25 15 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, cos थीटा 1/2 कहां पर होता है 60 पे, मतलब π/3, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर a और b की जगह a और c में एंगल पूछा होता, अगर a और c में एंगल पूछा होता तो हम लिखते इसको a वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर माइनस ऑफ b वेक्टर, जिसमें भी एंगल पूछा होता तो हम उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंज कर लेते। अब ये कैसे पता चला कि इसके अंदर सी वेक्टर को राइट हैंड साइड में ले जाकर के स्क्वायर करना है, ये जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे, क्वेश्चन की वैरायटी देखते जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि इसमें हम ये भी चीज कर सकते हैं, इसमें हम ये भी चीज कर सकते हैं, और ये चीज आती है प्रैक्टिस से। तो ये तो मैं स्टार्टिंग से ही बोलती आ रही हूँ कि प्रैक्टिस तो चाहिए आपको। If 3 points with position vector first, second and third respectively are collinear, then the value of a is। अच्छा, 3 वेक्टर्स कोलिनियर है, जैसे मान लेते हैं ये वेक्टर है a वेक्टर, ये वेक्टर है b वेक्टर यहाँ तक, और ये वेक्टर है c वेक्टर। अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो हम लिख सकते हैं ना ये वाली चीज ab वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ bc वेक्टर। अब ab वेक्टर क्या होगा, b में से a वेक्टर को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 40 - 60 दैट इज 20, वो भी माइनस का i कैप, और ये हो जाएगा -8 - 3 माइनस ऑफ 11 j कैप इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ bc वेक्टर हो जाएगा a - 40 i कैप, और ये हो जाएगा -52 + 8, -52 + 8 हो जाएगा आपके पास में -44 j कैप।
ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज को इक्वेट कर दो, तो हो जाएगा माइनस का 11 बराबर माइनस का 44 लैम्डा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/4। लैम्डा अगर 1/4 है तो हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू 1/4 और ये हो जाएगा 40 माइनस ए, तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू 10 माइनस a/4 और ये हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू माइनस a/4 और a की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 40। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। इस तरीके से कर सकते हैं कोलिनियर के लिए। हाँ, जो मैंने ऊपर एक रिजल्ट बताया था a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a बराबर 0 के बराबर होगा, वहां से भी निकाल सकते हो, पर वो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा, तो आप इस अप्रोच से भी जा सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर इज। अच्छा, जिस भी स्टूडेंट ने अगर वन शॉट रिवीजन वीडियो ऑफ 3D देखा है, तो वहां पर मैंने एक रिजल्ट बताया था 3D के अंदर L1 M1 N1 और L2 M2 N2 अगर दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस हैं, तो उनको इंटरनली बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होगी उसके डीसीज क्या होंगे और एक्सटर्नली बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होगी उसके डीसीज क्या होंगे। तो वहां से हमारे पास में जो इंटरनल के रिजल्ट आया था ना, वो आया था L1 प्लस L2 अपॉन 2 cos थीटा बाय 2, M1 प्लस M2 अपॉन 2 cos थीटा बाय 2, N1 प्लस N2 अपॉन 2 cos थीटा बाय 2। इसी तरीके से एक्सटर्नल के हो जाएगा, एक्सटर्नल के लिए हो जाएगा L1 माइनस L2 अपॉन 2 sin थीटा बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दो वेक्टर्स दे रखा है और वहाँ पे था डायरेक्शन कोसाइंस, तो आप क्या करो, एक बार इन दोनों वेक्टर्स को यूनिट वेक्टर्स में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/√5 0 2/√5, ये आपके पास हो गया a कैप। इसी तरीके से b कैप हो जाएगा आपके पास में 0 माइनस 1/√5 माइनस का 2/√5। ठीक है, अब यहाँ पे जो वहां पे थीटा एंगल जो था वो क्या था, दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल था वो थीटा था। यहाँ पर भी सेम ही चीज, a कैप डॉट b कैप निकाल लो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यहाँ से a कैप डॉट b कैप हो जाएगा आपके पास में मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b जो होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, और cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू जो होगी वो a कैप डॉट b कैप हो जाएगी, तो यहाँ से 1/5 into 0 0 into माइनस 1/√5 और 2/√5 into माइनस का 2/√5, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास में माइनस का 4/5। आपको निकालना है cos थीटा बाय 2, हमें पता है 1 प्लस cos थीटा बाय 2 जो होता है वो cos स्क्वायर थीटा बाय 2 के बराबर होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 4/5 दैट इज 1/5 और cos स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा आपके पास में 1/10, तो यहाँ से cos थीटा बाय 2 किसके बराबर हो जाएगा 1/√10 के। अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल आपके पास में यूनिट वेक्टर और निकालना है आपको, सेम वही चीज पूछी है, वहां पर पूछा था डायरेक्शन कोसाइन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टिंग द लाइन, और यहाँ पर पूछा है आपको यूनिट वेक्टर अलोंग द इंटरनल बाइसेक्टर, तो सेम ही चीज होगी, तो सेम चीज होगी, तो यहाँ से L1 प्लस L2 ये हो गया L1 और ये हो गया L2, L1 और ये हो जाएगा L2, तो ये जाएगा 1/√5 अपॉन 2 cos थीटा बाय 2 दैट इज √10 और ये हो जाएगा i कैप, उसके बाद में हो जाएगा 0 माइनस का 1/√5, तो हो जाएगा माइनस का 1/√5 2 टाइम्स ऑफ √10, उसके बाद में 2/√5 माइनस 2/√5, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा j कैप, तो यहाँ से आपके पास में आया √5 और ये हो जाएगा 1/√2 i कैप माइनस j कैप। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ठीक है, एक तो आपका ये अप्रोच हो सकता है अगर आपको थोड़ा बहुत याद है कुछ चीजें। देखो मैथ्स में ऐसा नहीं है कि वेक्टर कैलकुलस अलग है, 3D ज्योमेट्री अलग है, आप रिलेट करके अगर पढ़ रहे हो ना पूरे मैथमेटिक्स को, तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट को कहीं पे भी यूज कर सकते हो अगर आपको ये पता है कि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा। जैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं फंक्शंस के भी, 1/2 अगर फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस दे रखे थे तो वो हम ग्रुप थ्योरी से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं जब बताऊंगी मतलब आगे बताऊंगी तब मैं आपको वहाँ पे ये सॉल्व करना भी बताऊंगी कि हम किस तरीके से चीजों को रिलेट करके सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, एक तो ये अप्रोच हो गई। दूसरी अप्रोच क्या है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर सबसे पहले तो वो ऑप्शंस डिस्कार्ड कर दो जो यूनिट वेक्टर नहीं है। यहाँ से ये वेक्टर का जब आप मॉड्यूलस निकालोगे तो ये आएगा आपके पास में 5/2 प्लस 5/2 दैट इज 10/2 दैट इज 5, तो यहाँ से जो इसका मॉड्यूलस निकल करके आएगा आपके पास में 5 निकल के आएगा, ना कि 1 निकल के आएगा, तो पहला ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। इसी तरीके से सेकंड वाले का जो मॉड्यूलस होगा वो भी 1 के बराबर नहीं होगा, और जो थर्ड वाला होगा उसका जो मॉड्यूलस निकालोगे तो हो जाएगा आपके पास में 16 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 17/5, तो ये भी नहीं होगा 1 के बराबर। तो यहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट से भी आप इस फोर्थ वाले ऑप्शन को चूज करके आ सकते हो। ये तो था, और ये जो मेथड बताया मैंने आपको, ये मैंने आपको निकालना बताया कि अगर आपके पास टाइम है या फिर अगर एग्जाम को फोकस करके नहीं पढ़ रहे हो, नॉर्मल आपको जनरल सीखने की इच्छा है कि भाई हम कैसे कर सकते हैं इन सब चीजों को, तो उसके लिए आप ये मेथड को अप्रोच कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे दे रखा है a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर का स्क्वायर, मॉड ऑफ a वेक्टर स्क्वायर आपको दे रखा है 4, मॉड b आपसे पूछा है। यहाँ से a क्रॉस b का स्क्वायर निकालोगे तो वो किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ a स्क्वायर दैट इज 4, मॉड ऑफ b स्क्वायर और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस a डॉट b निकालोगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ a स्क्वायर और यहाँ से भी आएगा मॉड ऑफ b स्क्वायर और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा।
इक्वल्स टू 144 दे रखा है आपको, तो यहाँ से 4 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 4 इंटू मॉड बी स्क्वायर आपके पास में आया 144, 4 से डिवाइड कर दो तो ये मॉड ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में 36, तो मॉड भी आपके पास में आ गया 6। नेक्स्ट देखते हैं, तीन वेक्टर्स दे रखे हैं ए बी सी, ठीक है। इफ डी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर सच दैट ए डॉट डी जो है वो 0 के बराबर है, और ये बी सी डी जो है बी सी और डी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी 0 के बराबर है, तब डी वेक्टर आपके पास में क्या होगा? बाय ऑप्शन जाते हैं। डी वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, तो सबसे पहले जो यूनिट वेक्टर नहीं है उनको डिस्कार्ड कर दो। इस वेक्टर का जो मॉड्यूलस निकल के आएगा वो आएगा 4 + 1 + 1 दैट इज 6/3 दैट इज 2, डिस्कार्ड। ये हो जाएगा 4 + 1 + 1 दैट इज 6, तो ये √6 ये भी ऑप्शन में हो सकता है। तो इसी तरीके से फोर्थ ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। चलो ठीक है, आपके पास अब बचे दो वेक्टर, तो आप एक काम करो, सेकंड ऑप्शन के अंदर जो वेक्टर दे रखा है उसका ए वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालो। तो यहाँ से आई डॉट आई करोगे तो ये हो जाएगा 1, माइनस ऑफ जे डॉट प्लस जे डॉट करोगे तो ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा k के साथ में कुछ है नहीं तो ये हो जाएगा √6 इज इक्वल्स टू, यहाँ से 0 आया। इसी तरीके से थर्ड वाले के अंदर भी 0 आ जाएगा, तो हमें यहाँ से भी कुछ नहीं मिला। अब आप क्या करो, b c और d का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो। तो b वेक्टर के लिए हो जाएगा ये 0 1 -1, c के लिए हो जाएगा -1 -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। और एक बार ऑप्शन नंबर 2 पे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 के लिए हो जाएगा ये 1 1 और 2। अगर ये इसका जो डिटरमिनेंट है ये 0 के बराबर हो जाएगा तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी और डी वेक्टर जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से डिटरमिनेंट फाइंड कर लो इसका, तो 0 ये हो जाएगा -1, ये हो गया -2 -1 और ये हो जाएगा -1 तो यहाँ से अपने पास में आया -3 तो ये +3 हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा +1 दैट इज 4 निकल के आया। तो ये तो नहीं होगा, तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अब एक बार थर्ड के लिए भी ये चीज़ चेक कर लो, तो ये -2 है यहाँ पे, तो जब -1 करोगे तो ये यहाँ पे +2 हो जाएगा, +2 होगा तो ये 1 होगा, तो यहाँ पर ये -1 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, तो ये 0 के बराबर हो गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड के लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ BCD भी 0 के बराबर आ रहा है और A डॉट D भी 0 के बराबर आ रहा है, और D जो है वो यूनिट वेक्टर भी है, तो ऑप्शन सेकंड भी डिस्कार्ड हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं जाना चाहते हो तो आप क्या करो, आप D वेक्टर को लेट कर लो, D वेक्टर इज इक्वल टू xi कैप प्लस 5j कैप प्लस z की कैप, वहां से जो यूनिट वेक्टर है तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। A डॉट D से एक कंडीशन आएगी, B डॉट C से एक कंडीशन आएगी, दो कंडीशन तो ये हो गई, तीसरी कंडीशन आपके पास दे रखी है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर 1। आपको इन तीनों कंडीशंस का यूज करके x y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, आराम से वैल्यू निकल सकती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और सी तीन आपको वेक्टर्स दे रखे हैं, हमें वो वेक्टर फाइंड करना है जो कि बी और सी के प्लेन में लाई कर रहा हो और जिसका प्रोजेक्शन ए के साथ में 0 हो। प्रोजेक्शन 0 होने का मतलब ये है कि अगर मैं उस वेक्टर को पी वेक्टर बोल रही हूँ तो पी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ में ए कैप के साथ में जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से चेक कर लो, फर्स्ट वाले ऑप्शन के लिए हो जाएगा -4 + 1 + 5, तो ये हो जाएगा 6 - 4, तो ये नहीं आ रहा, तो ये 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। जे प्लस के लिए करेंगे, ये हो जाएगा -1 + 1, ये ऑप्शन आ रहा है मतलब 0 के बराबर आ रहा है, तो ये हो सकता है। जे माइनस के लिए करेंगे, ये हो जाएगा -1 - 1, ये भी नहीं आ रहा। और ये i + j - k के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 1 - 1 2, ये भी आ रहा है। तो ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फोर्थ के अंदर कोई सा भी हो सकता है। अब आगे वाली कंडीशन देखते हैं। अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ b एंड c, एक वो वेक्टर जो होगा p वेक्टर जो है वो b और c प्लेन के अंदर लाई करेगा, b और c से बने हुए प्लेन के अंदर लाई करेगा। तो p वेक्टर जो होगा वो आपके पास में हो जाएगा लैम्डा b वेक्टर प्लस म्यू c वेक्टर। तो यहाँ से हो जाएगा ये लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, b वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 2 -1 और c वेक्टर के म्यू इनटू c वेक्टर के हो गए 1 1 -2। तो यहाँ से आपके पास में हो जाएगा लैम्डा प्लस म्यू कॉमा 2 लैम्डा प्लस म्यू कॉमा माइनस लैम्डा -2 म्यू डॉट ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट लेना है, 2 - 1 1, ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू माइनस 2 लैम्डा माइनस म्यू और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा -2 म्यू इक्वल्स टू 0। 2 लैम्डा से 2 लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 म्यू से 2 म्यू कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहाँ से हो जाएगा लैम्डा बराबर माइनस म्यू। लैम्डा और म्यू अगर बराबर हो जाएंगे यहाँ से तो पी वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा बराबर माइनस म्यू, ये हो जाएगा लैम्डा 1 2 -1 माइनस लैम्डा 1 1 -2 1 -1 दैट इज 0। तो आई कंपोनेंट जो होगा वो 0 के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हो।
बाय ऑप्शन डिस्कार्ड करने पे हम दो ऑप्शंस तक पहुंच गए। अब अगर क्वेश्चन में कुछ और दिया होता और उन दोनों ऑप्शन में से भी एक डिस्कार्ड हो जाता तब तो हम करेक्ट ऑप्शन से बाय ऑप्शन से ही चले जाते। लेकिन अब नहीं है ऐसा कुछ भी, तो फिर हमें मेथड से ही जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी आपके पास में 3 यूनिट वेक्टर दे रखे हैं और ए परपेंडिकुलर है बी और सी दोनों के, और बी और सी के बीच में एंगल है आपके पास में पाई बाय 6। तो आपको ए वेक्टर बताना है। अब ए वेक्टर जब बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो बी और सी के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है? एन कैप। बी क्रॉस सी के साथ में जो वेक्टर होता है, बी क्रॉस सी जो हम लिखते हैं ना, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ से ए वेक्टर जो होगा वो एन कैप के पैरेलल हो गया। तो आप ए वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है। अब एंगल बिटवीन बी एंड सी क्या है? पाई बाय 6 है। तो यहां से ये हो जाएगा, मॉड्यूलस ले लो दोनों तरफ। मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्डा, ये हो जाएगा मॉड बी मॉड सी साइन पाई बाय 6 है ना, तो 30 डिग्री है। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ लैम्डा, यूनिट वेक्टर्स है तो यहाँ से साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मॉड लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में +2 और लैम्डा बराबर हो जाएगा आपके पास में +-2। तो यहाँ से ए वेक्टर आपके पास बराबर हो जाएगा +-2 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी। ऐसे कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस इज। अच्छा अभी बताया था लाइंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपके पास में r1 लाइन दे रखी है, r2 लाइन दे रखी है। यहाँ पे हो जाएगा a1 प्लस लैम्डा 1 टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर, और यहाँ पे हो जाएगा a2 प्लस लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ b2। तो दोनों लाइंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? a2 माइनस a1। तो यहाँ से आपके पास में सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो हो जाएगा r वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ -3 के कैप, और यहाँ से r1 ये जो r2 होगा वो बराबर हो जाएगा आपके पास में i कैप प्लस t, हो जाएगा -i कैप प्लस 2j कैप। अब a2 माइनस a1 होता है, तो यहाँ से a2 माइनस a1 जो होगा वो आपके पास i कैप के बराबर हो जाएगा। डॉट यहाँ पे क्या करना है आपको? b1 क्रॉस b2, तो यहाँ से b1 हो जाएगा -3 के कैप क्रॉस ये हो जाएगा -i कैप प्लस 2j कैप, और इसी का मॉड्यूलस लेना है आपको, मॉड ऑफ दिस वेक्टर। तो यहाँ से आपके पास में आई कैप डॉट ये -3 के कैप को आप आई कैप के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा जे कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में आएगा 3j कैप, और के कैप को जब आप जे कैप के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा -i कैप। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 6i कैप अपॉन 3j कैप प्लस 6i कैप का मॉड्यूलस लेना है आपको। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 36 प्लस 9 हो जाएगा आपके पास में 45। तो ये हो जाएगा आपके पास में √45। यहाँ से हो गया आपके पास में 6 बाय √45। तो यहाँ से हो जाएगा 6 बाय 3√5। तो ये हो गया 2 बाय √5। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इफ एडिटिव इनवर्स vector of a vector this is a vector this then which of the following is true? Additive inverse of a vector मतलब इस वेक्टर में हम क्या कौन सा वेक्टर ऐड करें कि हमारे पास में हमें 0 वेक्टर मिल जाए। तो ये वैल्यूज जो होगी वो इस वेक्टर की नेगेशन के बराबर हो जाएगी। यहाँ से p बराबर हो जाएगा -√ab, 2 बराबर हो जाएगा -√p, और -3 बराबर हो जाएगा √p के। तो यहाँ से क्या वैल्यूज आई आपके पास? b बराबर 4 हो गया, p बराबर आपके पास 9 हो गया। p अगर 9 के बराबर है, 9 बराबर -√ab हो जाएगा। यहाँ से 81 बराबर √81 इज इक्वल टू ab हो गया। 81 अगर ab के बराबर में है तो यहाँ से a की वैल्यू बराबर हो जाएगी 81 बाय b, b आपके पास में 4 है। तो p आपके पास में 9 आया, b 4 आया, और a आपके पास 81 बाय 4 आया। 9 4 81 बाय 4 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। A vector and B vector are unit vector, then which of the statement is true? A vector plus B vector is a unit vector. ऑप्शंस जा सकते हो। जैसे A वेक्टर को मैंने बोल दिया I कैप, B वेक्टर को बोल दिया मैंने J कैप। I कैप और J कैप यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ओके, तो A प्लस B भी यूनिट वेक्टर होगा? नहीं। I प्लस J कैप जो होगा, I कैप प्लस J कैप यूनिट वेक्टर कहाँ होता है? तो ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज a unit vector if A वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर। फॉल्स, ये भी स्टेटमेंट। कैसे? आप A वेक्टर को ले लो I कैप और B वेक्टर को ले लो आप -I कैप। तो A वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है, B वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है, और ए वेक्टर जो है वो पैरेलल है बी वेक्टर के। ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर को आप लिख सकते हो -1 ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, लेकिन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपके पास में आता है 0 वेक्टर, ना कि एक यूनिट वेक्टर। तो ये भी ऑप्शन फॉल्स हो गया। ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ये भी फॉल्स है। ए और बी यहाँ पे आई और जे वेक्टर्स जो होते हैं वो 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो
दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ए और बी परपेंडिकुलर है, लेकिन फिर भी ए प्लस बी जो होगा यूनिट वेक्टर नहीं हुआ, तो ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है a प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ एंगल बिटवीन a एंड b इज 2π/3। ये स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बताया था जब हमने रिजल्ट्स पढ़ रहे थे, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा। बाकी बाकी के स्टेटमेंट्स हमने ऑप्शन से डिस्कार्ड कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है ABC आर नॉन जीरो वेक्टर इफ f वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a। f अगर a पे परपेंडिकुलर है तो f वेक्टर डॉट a वेक्टर जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब f क्रॉस b बराबर हो जाएगा c क्रॉस b के, तो यहाँ से आपके ये आपको दे रखा है f क्रॉस b जो है वो बराबर है c क्रॉस b के। आप एक काम करो, दोनों तरफ a वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, a वेक्टर क्रॉस f क्रॉस b इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा a वेक्टर क्रॉस c क्रॉस b। ठीक है, यहाँ से इस वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को सॉल्व करो तो ये हो जाएगा f वेक्टर डॉट f वेक्टर इनटू डॉट नहीं, ये हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस b वेक्टर इनटू ये हो जाएगा a डॉट f वेक्टर इज इक्वल्स टू a क्रॉस c क्रॉस b। अब यहाँ से a डॉट f 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये वेक्टर ये वैल्यू 0 के बराबर होगी। अब अभी बताया मैंने जब डॉट प्रोडक्ट बताया था तब मैंने बताया कि a डॉट b जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी है a b c नॉन जीरो है, तो a डॉट b भी नॉन जीरो हो जाएगा आपके पास में, क्योंकि और कोई कंडीशन नहीं दे रखी। a b c अगर आपके पास में नॉन जीरो है तो a डॉट b जो होगा वो मॉड a मॉड b cos थीटा हो जाएगा। अब आपको ये भी नहीं पता कि a और b के बीच में एंगल क्या है क्या नहीं है, वो भी नहीं मेंशन है। तो यहाँ से जो f वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो आपके पास हो जाएगी a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन a वेक्टर डॉट b वेक्टर a डॉट b a क्रॉस c क्रॉस b। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, if a vector is a magnitude of magnitude m which is equally inclined to the vector I plus j j plus k k plus I is। अच्छा, इक्वली इंक्लाइंड है तो एंगल्स जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड m है, ओके तो सबसे पहले आप क्या चेक करो, इन चारों ऑप्शन के अंदर मैग्नीट्यूड किस वेक्टर का m निकल के आ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा m तो आपके पास में बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 3/√3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर मैग्नीट्यूड m आ रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 दैट इज √3। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड आएगा m/2, यहाँ से मैग्नीट्यूड आएगा m/4 और यहाँ से मैग्नीट्यूड आएगा 2m/2m। यहाँ से m/4 होगा, यहाँ से 2m आएगा। तो सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के अंदर मैग्नीट्यूड m के बराबर नहीं आ रहा, तो वैसे ही डिस्कार्ड हो गया, तो ऑप्शन आपका एक ही बचा। अब ये भी चेक कर लो कि ये वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर जो वेक्टर दे रखा है वो बाकी के वेक्टर्स के साथ में इक्वली इंक्लाइन है नहीं है, तो डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो आपके पास में मतलब cos थीटा जो होगा वो इक्वल आना चाहिए। तो फर्स्ट ये वाला i + j और जो ऑप्शन में वेक्टर दे रखा है इसका अपन डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा ये 1 + 1 दैट इज 2m/√3 और मॉड्यूलस ऑफ दिस वेक्टर 1 + 1 दैट इज √3 और यहाँ पे इसका मॉड्यूलस 1 है, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में ये मॉड्यूलस निकल के आया √2/3। फर्स्ट वेक्टर और गिवन वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो है आपके पास में cos थीटा बराबर √2/3 सेकंड वाले, और यहाँ से इस वाले वेक्टर के बीच में भी हम देख सकते हैं इसी तरीके से एंगल, और इसी तरीके से थर्ड वाले और लास्ट वाले ऑप्शन के बीच में भी हम एंगल देख सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, if a vector b vector c vector are unit vector and a cross b cross c is equals to b vector then the angle between a vector and b vector, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है इसको एक्सपैंड करते हैं, ये अपने पास में हो जाएगा 2b वेक्टर a वेक्टर डॉट c वेक्टर माइनस c वेक्टर a वेक्टर डॉट 2b वेक्टर इज इक्वल्स टू b वेक्टर। अब ये जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म्स है ये b वेक्टर और c वेक्टर के सबट्रैक्शन से बना हुआ वेक्टर वाली टर्म है, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास में b वेक्टर आ रहा है, तो b वेक्टर आ रहा है तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ ये वाली टर्म आनी चाहिए, सेकंड वाली जो टर्म है वो नहीं आनी चाहिए, सेकंड वाली टर्म अपने पास में ये 0 आनी चाहिए। तो यहाँ से तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो c वेक्टर तो नॉन जीरो होगा, तो यहाँ से अपने पास में a वेक्टर डॉट b वेक्टर जो होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। अगर a डॉट 2b वेक्टर 0 के बराबर है तो ये हो जाएगा मॉड a मॉड b 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब तीन a b c तीनों के तीनों वेक्टर्स यूनिट वेक्टर है, तो मॉड a भी नॉन जीरो मॉड b भी नॉन जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से cos थीटा जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। cos थीटा अगर 0 के बराबर है तो थीटा आपके पास में 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री मतलब π/2 एंगल हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है।
ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और आज की वीडियो में हमने वेक्टर अलजेब्रा के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, जिस भी तरीके के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, आरबीएससी फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, सारे के सारे क्वेश्चन देखे हैं यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो हम वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि मेरा इस टॉपिक को बनाने का मेन मोटिव यही था कि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता चल जाए वेक्टर अलजेब्रा के अंदर, डॉट प्रोडक्ट कैसे काम करता है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे काम करता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है। अब जब आगे पढ़ेंगे तो हम वेक्टर कैलकुलस वाला पार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आपकी वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड आएगी। सो बने रहिएगा मेरे साथ में। थैंक यू।